अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार मूंग और मसूर की दाल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिए थी, आज हम प्रेशर कुकर में दाल को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया था और यहाँ के मूंग और मसूर की दाल थी हमारे पास, जिसको हमने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। और सब्ज़ धनिया था जो हम एंड पे दम पे डालेंगे। तो ऑयल में हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो वो मैं दिखा नहीं सकती आपको, तो वो मैंने डाला था, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो थोड़े से हमने प्याज को सौते किया, उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया था। तो ज़ीरा थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, ज़्यादा उसको ब्लैक नहीं करना। तो उसके बाद जी हमने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद भी हमने इसको 2 से 3 मिनट बाद इसकी भुनाई की थी। तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन ऐड कर रहे हैं, उनका पेस्ट जो हमने बनाया था। तो इसको भी हम डाल के 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो उसकी एक स्मेल होती है लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। तो उसकी भुनाई करके तो उसके बाद जी हम इसमें कर देंगे थोड़ा सा पानी ऐड, ताकि मसाला जले ना। उसके बाद हम इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में हमारे चैनल की लिंक को शेयर कर दें। तो यहाँ पे जी देखें हमने पानी डाल दिया था उसमें। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे सारे। तो उसमें हमने डाली थी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला था उसमें। तो और साथ में इसमें जाएगा जी सूखा धनिया, नमक और हल्दी, ये 4 मसाले हमने डाले थे। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें डाला है। ये हमने सूखा धनिया डाला था, साथ में खुश्क पाउडर, और इसके साथ नमक डाल दिया था और हल्दी डाल दी थी। ये चारों मसालों से बहुत अच्छी सी और बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और हमने टमाटर वगैरह कुछ नहीं इसमें डाला था, सिर्फ इमली का पल्प, हमने इमली भिगो के रख दी थी थोड़ी देर पहले। तो वो उसका जो पल्प होगा वो हम निकाल के इसमें एंड फिर दम पे डाल देंगे और ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो इमली हमने यहाँ पे भिगो दी थी, पहले ही भिगो दी थी, थोड़ा सा गर्म पानी करके ना, तो उसमें भिगो के हमने इसको रख लिया था। ये एंड पे दम पे डलेगी, अभी नहीं डलना, फिर वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है दाल का। तो यहाँ पे मसाले की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी हुई थी। तो अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। पहले हमने इसमें पानी ऐड किया और भीगी हुई दाल का जो पानी था वो हमने निथार के दाल इसमें डाल दी थी। तो 5 मिनट सिर्फ इसको वेट लगाया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दाल जो मूंग और मसूर की है जल्दी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो 5 मिनट बाद हमने देखा तो माशाल्लाह इतनी अच्छी और इतनी मज़े की बनती है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ, ज़ीरे वाले तड़के के तड़का लगा के राइस वो बनाएं उसके साथ, ये हर तरह से बहुत अच्छी और बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया था, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि ये 5 मिनट में ही हो जानी थी। तो अब हमने इसको 5 मिनट वेट लगा दिया था। तो 5 मिनट बाद हमने देखा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल तैयार थी। और यहाँ पे उसकी भाप उड़ रही थी, इस वजह से कैमरे से वो थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा था। यहाँ पे हमने इमली का जो पल्प निकाला था वो भी डाल दिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, इसकी खुशबू एंड पे बहुत अच्छी लगती है। एंड पे जब हम इसको डालते हैं धनिए को, तो ये देखिए हमने धनिया ऐड कर दिया था इसमें। और अब हम इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो हमारी बहुत चटपटी सी दाल बहुत मज़े की तैयार हो गई थी। आप भी ज़रूर इसी तरह अपने घर में बनाएं। और ये देखें, ये है फाइनल लुक हमारी मूंग मसूर की दाल की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।